ये दुनिया मतलबी है भाई, ये दुनिया मतलबी है भाई। तुझे कदम कदम पर टोकेगी, खुद से तो कुछ होगा नहीं, खुद से तो कुछ होगा नहीं, तुझे करने से भी रोकेगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको एवरेज औसत पार्ट 2 से संबंधित पढ़ाएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि सारे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। और एक बात और, यदि हमारा पहला वीडियो एवरेज से संबंधित नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। इसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। आइए हम इसमें टाइप करके पढ़ाएंगे। और टाइप 1 में हमारा पहला सवाल ये है, 13 संख्याओं का औसत 68 है। 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो सातवीं संख्या क्या होगी? संख्याएं हैं और उसका औसत जो है 68 है। तो 13 का औसत कितना है? 68 है। तो हमें क्या करना है? ये 13 गुणे क्या कर लेना है? 68 कर लेना है। तो 13 अट्ठे कितना होगा? 104। और 13 छंग 78, 78 10 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। कह रहा है इनमें से जो 13 संख्या था उनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 63 है। तो प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 63 है। तो हमें क्या करना है? ये 7 गुणे 63 कर लेना है। तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और 7 छंग 42, 2 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कह रहा है जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो अंतिम 7 संख्याओं का औसत जो है वो 70 है। तो 7 गुणे 70 कर लेंगे तो 7 सत्ते कितना? 49। और बाकी ये शून्य। तो ये 7 7 कितना रहा? 14 रहा। और ये कितना रहा दोनों जोड़ने के बाद? ये दोनों जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये दोनों जोड़ने के बाद हो जाएगा 1 और 9 4 कितना? 13, 4 4 8 1 9, 931। ये 14 का औसत कितना रहा? 931। और ये 13 का औसत कितना रहा? 884। तो ये दोनों का अंतर कितना? 1। और ये दोनों का अंतर कितना रहा? ये दोनों का अंतर 11 में से 6 गए, 11 में से 6 गए, सॉरी 11 में से 4 गए तो कितना हो गया? 7। 11 में से 4 गए 7 हुआ। और यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा 12, 12 में से 8 गए 4। तो एक जो संख्या थी लास्ट वाली, जो 7वीं संख्या थी, उसका जो एवरेज रहा वो कितना रहा? 47 रहा। इसका एवरेज कितना रहा? 47 रहा। हमारा अगला सवाल ये है, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या कौन सी है? तो सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। तो 5 संख्याओं का औसत 306.4। तो हमें क्या करना है? इसका मल्टीपल कर देना है। 5 गुणे 306.4। तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, तो शून्य रहा, दशमलव लगा। 5 छक 30 और 2 कितना हो गया? 32 हो गया। और 5 तियाँ कितना हो गया? 15 हो गया। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये जो 06 है 5 से गुणा करेंगे तो 5 छक पूरा 30 हो जाएगा। और प्लस 2 हासिल था तो हो जाएगा 32 हो जाएगा। और बाकी 5 तियाँ कितना? 15। और दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 431। तो हमें क्या करना है? 2 गुणे 431 कर लेना है। तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6 और 2 चौक कितना? 8, 800 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214 और दशमलव कितना है? 5 है। तो 2 गुणे क्या कर लेना है? 214.5। तो 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10 और 2 चौकवा 8 1 9, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये 2 2 कितना रहा? 4 रहा। और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 11, 6 2 8 और 1 9, 8 4 12। हमारा ये रहा 1291। और ये पूरा कितना रहा? 1532। तो 1532 में से 1291 गए कितना होगा? 2 में से 1 गए 1, 13 में से 9 गए 4। और यहाँ पे बचा 14 में से 12 गए 2। अर्थात ये जो 5 4 का अंतर 1 रहा और ये कितना रहा? ये 241। तो ये जो तीसरी संख्या होगी वो कितना होगा? 241 होगा।
अगला सवाल ये है 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है तो माध्य संख्या क्या है। तो आइए पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे यदि मुझे 15 से 705 में गुणा करना है, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि मुझे 15 से 705 में गुणा करना है तो हमें क्या करना है, ये जो 15 है, ये 0.5 जो है, ये जो 15 है, ये जो 0.5 है, यदि मैं मल्टीपल करूँगा तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, 15 का 0.5 से गुणा करोगे तो 75 हो जाएगा। अब ये जो 15 है और 7 है, 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते कितना 105। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसे मेरे पास क्या हुआ 12 रहा और यहाँ पे कितना रहा 402 रहा, तो हमें क्या करना है, 12 दूना कितना कर लेना है, 0.2 से गुणा करना है, 12 दूना कितना कर लेना है 24 कर लेना है, और ये 12 चौक कितना हुआ, 12 चौक 48। कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास सवाल क्या है, हमारे पास सवाल ये है 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, तो 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। तो जब मैं इसे मल्टीपल करूंगा 11 गुणे 10.9, तो आप मुझे ये बताओ ये 0.9 ही तो है। अगर मैं 11 से गुणा करूँ 0.9 में तो 11 निया कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, और 11 एकम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, तो मैंने भी क्या किया, एक अंक पे दशमलव लगा दिया। तो कह रहा है प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 है, तो प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 है, तो मैं क्या करूँगा, 6 गुणे 10.5 करूँगा। तो आप मुझे ये बताओ 0.5 से यदि मैं 6 गुणा करूँ तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 6 एकम कितना 6, और एक अंक पे दशमलव, जैसे मैं एक अंक पे दशमलव लगाया, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो हमारा ये कितना रहा, 63 रहा। अब कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है, तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है, तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 11.4 हो गया, तो कितना हो गया, 6 चौकवा 24 दशमलव, 6 एकम 6 2 8 और 6 एकम 6, अर्थात जो लास्ट का 6 का औसत रहा 11.4, इसका 68.4 आया। तो ये 6 कितना हुआ, 12 हुआ, और ये जब दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, और ये कितना हो गया 8 3 11 और 6 6 12, ये कितना हुआ 13। तो ये जो 12 का औसत है वो कितना रहा 131.4, और जो 11 का औसत था वो कितना था 119.9। तो ये दोनों का अंतर जो होगा वो 1 होगा, और ये जो दोनों का अंतर होगा वो कितना होगा। तो आप मुझे बताओ 14 में से 9 गए कितना होगा, 14 में से 9 गए कितना होगा 5। अब यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में से 9 गए कितना होगा, यहाँ दशमलव, 10 में से 9 गए कितना होगा 1 होगा, और यहाँ पे कितना बचा 2 में से 1 गए 1, अर्थात 11 दशमलव क्या रहा 5 आंसर रहा। तो ये जो संख्या है माध्य संख्या है वो कितना है 11.5 अर्थात 11.5 है। हमारा अगला सवाल ये है हमारा अगला सवाल ये है 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, 5 संख्याओं का योग कह रहा है, 5 संख्याओं का क्या कह रहा है, योग कह रहा है। तो 5 संख्या का जो योग है वो कितना है, 5 संख्या का जो योग है वो कितना है 240। अगर औसत का होता तो हम 5 का मल्टीपल करते, योग कह रहा है तो 240 ही रहेगा, गुणा नहीं करेंगे। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत कितना 30 है, तो हमें क्या करना है 2 गुणे 30, तो 30 दूना कितना 60। और कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70, तो हमें क्या करना है 2 गुणे 70, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 140। यदि ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो बताओ ये दोनों का अंतर कितना 1, और ये दोनों का अंतर कितना, ये दोनों का अंतर 40, तो ये जो हमारी तीसरी संख्या थी वो कितना रहा हमारा 40 रहा।
हमारा अगला सवाल ये है, टाइप 2 में पहला सवाल, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है? तो 28 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था? 50 था। तो 28 का कितना था? 50 था। तो आप क्या करेंगे? 28 गुणे 50 तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 और 8 दूना 5 अट्ठू 40 और 5 दूना 10 4 14 और ये 0 यहाँ पे उतार दिया। कह रहा है कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। किस में से? 28 में से 8 छात्र छोड़कर चले गए। जब 28 में से 8 गए तो बचे कितना? 20। और कह रहा है जो प्राप्तांक है उसमें 5% की वृद्धि हो जा रही है, 5 की वृद्धि हो जा रही है। तो बताओ कितना हो जाएगा? 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो हो जाएगा 20 गुणे 55। तो 55 दूना कितना? 110 और बाकी ये शून्य, तो हो गया कितना? 1100। ये जो दोनों का अंतर है, वो कितना है? 8 है। और ये जो दोनों का अंतर है वो कितना है? 300 है। तो हमें क्या करना है? 300 में 8 का भाग दे देना है। तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 बचा 60 हुआ, 8 सत्ते 56 हुआ, फिर 8 पंजे 40। अर्थात हमारा जो आंसर होगा कितना होगा? 37.5 होगा। हमारा अगला सवाल ये है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2% की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? तो 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 है। तो 40 की जो औसत आयु है वो कितनी है? 15 है। तो हमें क्या कर लेना है? 40 मल्टीपल क्या कर लेना है? 15। तो 15 चौकुआ कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा और बाकी ये शून्य। कह रहा है कि 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश करने के उपरांत, तो ये 10 ठो और प्रवेश हो गए। तो 40 10 कितना हो गया? 50 और 50 ये कितना हो जा रहा है? 0.2% की वृद्धि हो जा रही है। तो इसमें अगर 0.2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 15.2। फिर से मेरी बात को समझो, 15 हमारे पास है, यदि इसमें हम 0.2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 15.2। यही मैं क्या किया? 2% की वृद्धि इसमें किया। तो ये कितना हो जाएगा? 50 गुणे 15.2। तो 152 पंजे कितना होता है? 760 होता है। और एक दशमलव और था, दशमलव के बाद शून्य, और दशमलव के बाद शून्य की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो ये दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 10 है। और ये जो दोनों का अंतर है कितना है? 160 है। तो 160 में यदि 10 का भाग दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 है। 40 गुणे 15 किया कितना हो गया? 600 हो गया। कह रहा है कि 10 नए विद्यार्थी और आ गए, तो 10 का और प्रवेश हो गया, तो 40 10 कितना हो गया? 50। और इसमें 0.2 की वृद्धि हो गई, तो 0.2 जोड़ लिया तो कितना हो गया? 15.2। 50 गुणे 15.2 करोगे तो हो जाएगा 152 पंजे 760। और ये दशमलव से 0 जो था इधर मैंने हटा दिया। तो आपका कितना हुआ? ये दोनों का अंतर जो हुआ 160 और ये दोनों का अंतर 10। 160 में 10 का भाग देंगे, 0 0 कटा तो हुआ कितना? 16 हुआ। हमारा अगला सवाल ये है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है? तो कह रहा है 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 है। तो 7 का औसत जो है 110 है। तो आप क्या करेंगे? 7 गुणे 110, तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77, बाकी ये शून्य। कह रहा है अगले 5 माह की औसत जो मासिक खपत है वो कितना है? 86 है। तो आप क्या करोगे? 5 गुणे 86, तो आपका कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 और 8 पंजे 40 और 3 43। तो ये जो दोनों कह रहा है पूरा वर्ष, तो ये 7 5 कितना? 12 और ये कितना हो जाएगा? 0 7 3 10 और 7 4 11 1200। तो 1200 में 12 का भाग दे देंगे
तो आपका कितना हो जाएगा 1 अर्थात 100। आपका कितना हो जाएगा, पूरे वर्ष की जो औसत मासिक खपत होगी वो कितना होगा, 100 होगा। अगला सवाल क्या है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या कह रहा है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो m संख्याओं का जो औसत है वो n स्क्वायर है, अर्थात m गुणे n स्क्वायर जब करेंगे तो यही होगा mn स्क्वायर। फिर कह रहा है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, और जब इसे मल्टीपल करेंगे n मल्टीपल m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, nm स्क्वायर। तो इसे जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, m प्लस n, और इसे जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ, mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर डिवाइड m प्लस n, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में mn कॉमन है, mn कॉमन है। क्यों, क्योंकि m भी बाहर और एक n भी बाहर, तो कितना n बचा, केवल एक n बचा। इसमें से एक n बाहर गया, एक m बाहर गया, तो कितना बचा, एक m बचा, और बटे क्या हुआ, m प्लस n, और ये m प्लस n ये m प्लस n से कट गया तो बचा क्या, mn, अर्थात यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, यदि न समझ में आया हो तो, यदि मेरे पास क्या हो, x हो वाई स्क्वायर हो, प्लस क्या हो, y हो एक्स स्क्वायर हो, और नीचे क्या हो, x प्लस वाई हो, तो यहाँ ध्यान से देखना, x इसमें भी है, x इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, x इसमें 2 बार है, y इसमें 2 बार है, तो मैं क्या करूँगा, x y क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो जब मैं कॉमन लूँगा, x y जब मैं कॉमन लिया तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो ये y से ये y कटा, ये x से x कटा, तो बचा क्या, केवल एक y बचा यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैं एक्स वाई कॉमन लूँगा तो एक्स वाई भाग दूंगा, तो ये y से y कट गया, और एक x से एक x कटा, तो बचा क्या, x, और नीचे क्या, x प्लस वाई, और ये x प्लस वाई से कट गया तो बचा क्या, एक्स वाई। वैसे ही यहाँ भी m प्लस n से कटा तो बचा क्या, mn बचा। हमारा अगला सवाल ये है, टाइप 3 में पहला, किसी सप्ताह पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 26 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। तो कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अर्थात मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये तीनों का जो औसत तापमान है वो कितना है, वो है 24। तो 24 या कितना हो जाएगा, 72 कह रहा है। जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये तीनों का औसत तापमान कितना है, ये तीनों का है 22 डिग्री सेल्सियस। तो 22 या कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, जब मैं घटाऊंगा तो ये हो जाएगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, सॉरी ये ट्यूसडे से कट गया, वेडनेसडे कटा, तो बचा क्या, मंडे माइनस क्या बचा, थर्सडे, और यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 6 बचा। अब जबकि क्या कह रहा है, बृहस्पतिवार का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका तापमान कितना है, 26, तो m माइनस मंडे माइनस 26 इक्वल 6। अब ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 26 6 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 26, तो मंडे का जो तापमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो सोमवार का तापमान पूछ रहा है, सोमवार का तापमान कितना, 32 हो गया। फिर से मेरी बात को सुनो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 थे, तो इसलिए 3 गुणे क्या किया, इसका तापमान 24 था, तो मैंने क्या किया, 3 गुणे 24 ने कितना हो गया, 72। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 3 का औसत तापमान 22 है, तो 3 गुणे 22 कितना हो गया, 66 हो गया। तो ये सब का अंतर क्या हुआ, ये ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे कट गया, मंडे माइनस क्या हुआ, थर्सडे, और ये 72 में से 66 गए, 6 हुआ। और जबकि क्या कह रहा है, थर्सडे का तापमान दिया है कितना, 26, तो यहाँ पे 26 रख दिया, इधर गया तो प्लस हो गया, और 26 6 कितना होता है, 32। यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है,
किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था, जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस हो तो पहला सवाल क्या है, बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा, दूसरा मंगलवार का तापमान क्या होगा। तो कह रहा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 अर्थात मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये तीनों का जो औसत तापमान है वो कितना है 25। तो 25 की तियाँ कितना हो जाएगा 75। कह रहा है जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार ये तीन का औसत तापमान कितना है, ये तीन का औसत तापमान हो कितना है 28 है। तो 8 तारीख कितना हो जाएगा 24 और 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8, कितना हुआ 84 हुआ। कह रहा है तो पहले ये बताइए यदि मैं इसे घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो मंडे माइनस क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। और जब इससे मैं घटाऊंगा ये दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा 9 होगा। तो आप मुझे ये बताओ, कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि यदि सोमवार का तापमान कितना हो 22 हो तो इसका सोमवार का कितना हो 22 हो और माइनस क्या थर्सडे बराबर कितना 9। तो आप मुझे बताओ ये जो थर्सडे उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और 9 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 22 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा थर्सडे। तो 22 में से 9 गए, 22 में से 9 गए कितना हो गया 13। तो ये हमारा क्या रहा थर्सडे, अर्थात बृहस्पतिवार का जो तापमान था वो कितना था 13 था, 13 डिग्री सेल्सियस था। अब पूछा है मंगलवार का तापमान, तो मंगलवार का तापमान अर्थात यहाँ ध्यान से देखिए मंगल से मंगल कट गया, मंगलवार जो ट्यूसडे था वो है ही नहीं, तो इसे हम क्या कर सकते हैं CND कर सकते हैं। ये हमारा जो ऑप्शन रहा ये क्या रहा CND रहा। हमारा अगला सवाल ये है, किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस था, जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान के 4/5 गुना हो तो बताइए सोमवार और बृहस्पतिवार का तापमान क्या है। तो कह रहा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान क्या है 18 डिग्री। तो मंडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जो औसत तापमान है, 3 का जो औसत तापमान है वो कितना है 18। तो 18 तारीख कितना हो जाएगा 54। कह रहा है जबकि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 16। तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान है वो कितना है 16। तो 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48। तो ये जो दोनों का अंतर है ये अंतर, तो वेडनेसडे से वेडनेसडे कटा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कटा, तो मंडे माइनस क्या रहा थर्सडे रहा। और ये जो अंतर होगा वो कितना होगा, वो अंतर कितना होगा 6 होगा। ये जो अंतर है वो कितना है 6 है। कह रहा है यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान के 4/5 गुना हो तो यहाँ पे मान लो कितना A और इसका कितना है 4/5 गुना, अर्थात A का 4/5 गुना और ये बराबर कितना 6। तो जब हम क्या करेंगे इसका लस जो होगा वो कितना होगा 5 होगा। तो ये 5 एकम 5 है माइनस 4 एकम 4 है और ये बराबर कितना 6। तो 5 में से 4 गए A बराबर और 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अर्थात जो सोमवार का जो औसत तापमान था ये सोमवार का कितना हो गया 30 हो गया। सोमवार का कितना हो गया 30 हो गया। और बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान है बृहस्पतिवार का है 30 गुणे क्या करोगे 4/5, तो 5 6 कितना 30, तो 6 चौकुआ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अर्थात बृहस्पतिवार का 24 और सोमवार का कितना रहा 30 रहा। फिर से मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से समझिए। मैं क्या किया, जब यहाँ घटा तो मंडे बचा और यहाँ क्या बचा, यहाँ माइनस कितना बचा थर्सडे बचा और ये कितना रहा 6, ये दोनों का अंतर कितना 6। तो आप मुझे बताओ ये क्या कह रहा है, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5, अर्थात यहाँ पे मैं A मान लूँ, इसको भी मैं A मान लूँ। तो कह रहा है कि सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार के तापमान के 4/5 है, तो 4 क्या हो गया 5 हो गया। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या बचा है मंडे बचा है, यहाँ पे क्या बचा है थर्सडे बचा है और ये दोनों का अंतर कितना 6। फिर कह रहा है यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो सोमवार के तापमान का
4 बटे कितना है 5 है, तो ये कितना रहा 6 रहा। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमारे पास क्या रहा, हमारे पास रहा x माइनस एक्स गुणे 3 बटे 2 रहा। तो एलसीएम क्या होगा, यही दो एलसीएम होगा, यही दो एलसीएम होगा। तो 2 एक कम 2x हो जाएगा और माइनस एक्स 3x अर्थात 3x हो जाएगा। तो वैसे ही आप मुझे ये बताओ यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 5 होगा और ये इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5a और माइनस 4 एकम 4a और बराबर कितना 6। अब मुझे ये बताओ, जैसे मेरे पास x बट्टे 7 हो, यहाँ 4 हो, तो इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ ध्यान से देखिए, 5 में से 4 गए 1 बचा और इसका इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 6 पंजे 30 और ये जो है ये सोमवार का है, सोमवार का आया कितना 30 आया, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ। अब बचा क्या बृहस्पतिवार, तो आप मुझे ये बताओ बृहस्पतिवार का क्या था, a गुणे 4 बट्टे 5 था, तो a का मान क्या है 30 है और गुणे 4 बट्टे 5, तो 5 छक कितना रहा 30, तो 6 चौक हुआ कितना रहा 24 और ये क्या 24 है, बृहस्पतिवार का तापमान है।